Good morning, class 6 students. This is the third part on chapter electricity and circuit. So अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया है. I have told you what are electric appliances. ठीक है, so those devices that needs electricity to work, that are electric appliances. For example, all these. ठीक है, then I had told you what is electricity. So electricity is a form of energy made up of charges that can produce light, heat or motion. Then we had talked about टॉर्च. ओके, टॉर्च में टॉर्च की बल्ब ग्लो कैसे होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है. सो आई हैड टोल्ड यू, इफ़ यू विल टेक आउट द सेल्स ऑफ अ टॉर्च, द bulb of the torch will stop glowing. Okay, so it means the cells are the source of electricity in case of torch. Then I had told you about the electricity that reaches our home. Okay, it comes from the power plant. ठीक है, पावर प्लांट से हो जनरेट होकर इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंचती है. ओके, थ्रू ऑल दिस डिफरेंट स्टार्टा. ओके, डिफरेंट प्रोसेस. Then I had told you about the sources of electricity, or we can generate electricity with the help of solar energy, hydro energy, wind energy, biomass energy, geothermal energy or tidal energy. Then we had talked about working of a torch. ठीक है, टॉर्च की वर्किंग के बारे में फिर हमने पढ़ा था. है टोल्ड यू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टॉर्च, जिसमें कि मैंने आपको बताया था बल्ब के बारे में. ओके, फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा था एक स्विच के बारे में, फिर हमने पढ़ा था वायर एंड स्प्रिंग के बारे में. देन आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस डायग्राम. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ टॉर्च, दिस इज़ द बल्ब, दीज आर द इलेक्ट्रिक सेल्स, दिस इज़ द स्विच. ओके, एंड दिस इज़ द प्लास्टिक केसिंग. ओके, सो ऑल दिस इन कनेक्शन वर्क्स. ठीक है, ये सारे जब इन कनेक्शन इन सर्किट होते हैं देन दिस बल्ब ग्लोज. और अगर सर्किट टूट जाती है तो टॉर्च की बल्ब ग्लो होना बंद हो जाती है. ओके, सो देन आई हैड टोल्ड यू ऑन पोजिशन में जो मेटल स्ट्रिप होती है स्विच के नीचे, दैट विल टच बोथ द वायर एंड द स्प्रिंग, हेंस द सर्किट कंप्लीट्स एंड द बल्ब ऑफ द टॉर्च ग्लोज. और जब भी स्विच ऑफ पोजिशन में होती है टॉर्च की, देन द मेटल स्ट्रिप it loses its connection with the wire or the spring and the circuit breaks, and that is why the torch doesn't glow. Then I had told you about the electric circuits. Okay, so any closed path along which electric current flows is called an electric circuit. कोई भी closed path जिसके along electric current flow होता है उसको हम बोलते हैं electric circuit. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था ओपन और क्लोज्ड सर्किट के बारे में. सो ओपन सर्किट इज़ व्हाट, ओपन सर्किट जहाँ पर कोई ब्रेक हो जाता है. ठीक है, जहाँ पर सर्किट में किसी भी तरह की ओपनिंग है या कोई ब्रेक है, दैट इज़ कॉल्ड ओपन सर्किट और ब्रोकन सर्किट. और एक ऐसी सर्किट जो कि प्रॉपरली क्लोज्ड है, जहाँ पर कोई ब्रेक नहीं है सर्किट में, दैट इज़ कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट और कंप्लीट सर्किट. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इलेक्ट्रिक स्विच. ठीक है, स्विच ऑन पोजीशन में जो सर्किट होती है वो कंप्लीट हो जाती है, और स्विच ऑफ पोजीशन में सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाती है. देन आई हैड टोल्ड यू अबाउट द सेफ्टी पिन, हाउ अ सेफ्टी पिन कैन एक्ट एज अ स्विच. ठीक है, तो सेफ्टी पिन जब इन कांटेक्ट विद द सर्किट रहती है प्रॉपरली, ठीक है, दोनों एंड उसके प्रॉपरली कनेक्टेड हैं टू द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स, तो बल्ब ग्लो होगी. ठीक है, और यहाँ पर देखो ये कनेक्ट नहीं हो रही है, इट मीन्स इट इज़ एक्टिंग लाइक अ स्विच, दिस सेफ्टी पिन इज एक्टिंग लाइक अ स्विच, एंड राइट नाउ द सर्किट इज इन ओपन, द सर्किट इज ओपन सर्किट. ठीक है, तो बल्ब ग्लो नहीं होगी. अगेन फिर हम जिसको जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं सेफ्टी पिन को दूसरे एंड ऑफ द वायर से, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग. देन वी हैड स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक सेल्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अलेसेंड्रो वोल्टा, जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट था. Then there are chemicals inside a cells that react with each other to produce electric current. ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर केमिकल्स होते हैं that produce electric current during the reaction that happens inside the electric cells. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब सारे केमिकल्स इलेक्ट्रिक सेल्स के यूज़ हो जाते हैं तो सेल स्टॉप कर देता है काम करना. ठीक है, और एक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिधर मेटल कैप प्रेजेंट होती है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. ठीक है, दो टाइप के सेल्स देखे थे हमने, ड्राई सेल्स जो कि दैट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, एंड देन स्टोरेज सेल्स और सेकेंडरी सेल्स दैट कैन बी रिचार्ज्ड. ओके, चार्जेबल सेल्स. ओके, सो आज हम देखेंगे मोर पॉइंट्स अबाउट द
this electric cells. Okay, so let's start. There is another type of cell that uses sunlight to generate electric current. Such a cell is known as a solar cell. ठीक है, सो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? ड्राई सेल पढ़ा था, स्टोरेज सेल पढ़ा था. नाउ देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ सेल, ओके, जो कि यूज़ करती है सनलाइट को टू जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट. एंड उस तरह के सेल को हम क्या बोलते हैं? उस तरह के सेल को हम सोलर सेल बोलते हैं. Some common devices using solar cells are solar cooker, solar water heater, solar lamps. Okay, solar cells are also being used to light street lamps or run traffic lights. अब ये बोल रहा है कि ये जो सोलर सेल होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? तो वो यूज़ होते हैं सोलर कुकर्स में, सोलर वाटर हीटर में, सोलर लैम्प्स में, और ये सोलर सेल्स को और भी यूज़ किया जाता है स्ट्रीट लैम्प्स में. ठीक है, जैसे ये दिन भर स्ट्रीट लैम्प्स के केस में क्या होता है कि ये सारे सोलर सेल्स जो होते हैं वो दिन भर चार्ज होते हैं सनलाइट में, और शाम और रात होते ही वो ग्लो करने लगते हैं. ठीक है, बिकॉज दिन भर वो चार्ज हुए हैं तो रात को वो इलेक्ट्रिक सोलर सेल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देते हैं बल्ब को, और रात भर फिर स्ट्रीट लाइट्स और स्ट्रीट लैम्प्स चलते हैं. ठीक है, और ट्रैफिक लाइट के केस में भी ऐसा ही होता है. In space, solar cell panel are used to provide electricity to artificial satellites. अब स्पेस के केस में क्या होता है? स्पेस में सैटेलाइट्स होती हैं. ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? तो वहाँ पर भी सोलर पैनल को यूज़ किया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के लिए, जो कि अर्थ से भेजा जा रहा है, या फिर जो भी अराउंड द अर्थ है. ठीक है, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, दे कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द solar panels. Some cells resemble a button and are called button cells. अब बोल रहा है कि एक चौथी टाइप की सेल जो है, those are called button cells, and they are called button cells just because they resemble a button. ठीक है, वो बटन के जैसे दिखते हैं कुछ बैटरीज और कुछ सेल्स, जिसको कि हम बटन सेल्स बोलते हैं. एंड दीज सेल्स आर यूज्ड इन कैलकुलेटर एंड रिस्ट वॉचेस. ठीक है, इन सारे सेल्स को, ये जो बटन सेल होते हैं, इसको हम मोस्टली कहाँ यूज़ करते हैं? कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं या फिर रिस्ट वॉचेस में यूज़ करते हैं. द फर्स्ट एवर टॉर्च ऑपरेटेड बाय ड्राई सेल वॉज मेड इन 1898. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो पहला टॉर्च बना था, दैट वॉज ऑपरेटेड बाय द ड्राई सेल. ओके, इट वॉज मेड इन द ईयर 1898 बाय डेविड मिसेल. ओके, जो कि एक ब्रिटिश अमेरिकन था. ठीक है, नाउ विल सी वाटर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स क्या होते हैं? सो एनी मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऐसा कोई भी मटेरियल जो अलाउ करता है अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने को, दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, जैसे कि ऑल द मेटल्स के थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो रही होती है. ठीक है, सो द मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अ मटेरियल विच डजंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड एन इंसुलेटर और अ बैड कंडक्टर. अब जो मटेरियल्स अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, ठीक है, दोज आर कॉल्ड इंसुलेटर और अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक, फाइबर्स, फैब्रिक. ठीक है, इन सारी चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. ठीक है, सो दीज आर इंसुलेटर और द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो metals are good conductor of electricity while fibers plastic rubber are not. ठीक है, मेटल जहाँ की कंडक्टर होते हैं, फाइबर प्लास्टिक रबर, ये सारे इंसुलेटर होते हैं बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. You have to remember this is a very important point that you have to remember कि एयर जो हवा होती है, that is a very bad conductor of electricity. ठीक है, for the sake of safety and prevention of accidents, insulators are of great importance. अब जहाँ पर हमें सेफ्टी चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी से, और प्रिवेंशन इन केस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से बचाव करने में इंसुलेटर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है.